बच्चों, मैं आपका आरडी सर लेकर आया हूँ आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल पे वन शॉट रिवीजन और द अनदर इम्पोर्टेंट चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। मुझे मालूम है आप बोलोगे सर चैप्टर तो बहुत इजी है। हाँ, चैप्टर बहुत इजी है, ये मुझे भी एक्सेप्टेड है, आप लोगों को भी एक्सेप्टेड है, पर चैप्टर हैज वेटेज। हाँ, आप लोगों को मालूम है हर साल 2 से 3 सवाल भी इस पे आते हैं, और उसमें से एक जो कंसेप्ट है आपकी बीओडी एसटीपी, उस पे थोड़ी बहुत आप लोगों की गलतियां होती है। तो आज हम उसको इतने अच्छे तरीके से सीखेंगे कि इसके बाद बीओडी पे भी क्वेश्चन आ जाए तब भी आपकी कोई गलती नहीं होगी। हाँ, तो मैं उसको पूरा प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट बहुत डिटेल में और अच्छे से आपको समझाऊंगा, कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा हाउ टू रिमेम्बर दैट। और उसके साथ साथ यहाँ पे इस चैप्टर में बेसिकली है क्या कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, तो वहां पे कभी कभार आपका कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन कैसे अवॉइड करें। हाँ, जो आपका कंफ्यूजन होता है उसको कैसे अवॉइड करें, यही मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं। इसी पे हम लोग आज ये चैप्टर कंप्लीट डिस्कस करने वाले। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स बिगिन विथ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। देखो ये आपका चैप्टर है, दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला। हाँ, अब since a childhood you have been talking about there are multiple microorganisms around us। एक 7th 8th स्टैंडर्ड में कभी तो आपको एक क्वेश्चन भी होता था, डू ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल टू अस। आप हम लोगों को मालूम है इसका पहला जो चैप्टर है ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, इसका मैं वन शॉट लेकर आने वाला हूँ, डोंट वरी। उस चैप्टर में आपने देखा है कि हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजुअली हार्म अस, बराबर है, ये हम लोगों ने वहां पे डिस्कस किया है, आप लोगों ने वहां पे पढ़ा हुआ है। बट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट ओनली हार्मफुल, देयर आर मल्टीपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर वेरी मच यूजफुल टू अस। हमारे काम में आने वाले बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, और वो कौन कौन से हैं? ह्यूमन वेलफेयर की बात कर रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे। देखो ह्यूमन वेलफेयर हमारी डे टू डे लाइफ में ऐसे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, और हमें वो हमारी डे टू डे लाइफ में क्या हेल्प करते हैं, वो हम इसमें देखने वाले हैं। ये आप थोड़ा सा क्विकली देखेंगे, इसका डिटेल पूरा चैप्टर का वीडियो भी आएगा, ये मैंने आपके शॉर्ट नोट्स के साथ डाला हुआ है, क्योंकि आपका 1 घंटे में 1 घंटा 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 70 80 मिनट में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए, इसलिए। हाँ, जब मैं डिटेल वीडियो डालूंगा तो वो शायद थोड़ा लंबा होगा, वो बड़ा वाला होगा, उस पर हम बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट चैप्टर इन वेरी वेल डिटेल, डोंट वरी। वहां पे मैं एनसीईआरटी के साथ डालूंगा, यहाँ पे मैंने वन शॉट हमारे जो फ्लैश कार्ड है, इस चैप्टर के फ्लैश कार्ड भी मैंने शेयर कर दिए आप लोगों के साथ, ये फ्लैश कार्ड के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं। चलो, इसमें मैंने इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की जो लाइंस है वो आपके लिए देकर रखी है, क्यों, मैं उसमें क्या क्वेश्चन आता है वो भी आप लोगों को बताने वाला ही हूं यहीं पे, डोंट वरी अबाउट इट। Okay, so microbes are diverse. Those are protozoa, bacteria, fungi, and microscopic animals and plant viruses, viroids, also prions that are proteinaceous infectious agent। यहाँ पे ये बहुत बार क्वेश्चन है, देखो हम लोगों ने ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के वक्त पढ़ा हुआ है। व्हाट आर प्रायॉन्स? मुझे कमेंट में जवाब चाहिए, प्रायॉन्स, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय प्रायॉन्स। वैसे ही हम लोगों ने वायरॉइड के बारे में भी बात की है, आप लोगों को याद होगी तो, याद है क्या? हमने वायरॉइड्स एंड प्रायॉन्स के बारे में बात की है। वायरसेस तो बहुत सारे हुए, ये तो हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में भी बात की है। उस चैप्टर में भी हम लोगों ने डिटेल में देखा है कि व्हाट आर द वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रायॉन्स, इनके बारे में हम लोगों ने बात कहाँ पे की है, याद आ रहा है आप लोगों को? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मुझे कमेंट करके बताओ, विच डिसीज is caused by the viroid and which disease is caused by the prion, जो आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दिया। देखो दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेशन है, दो चैप्टर्स का। अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है जिसको हम लोगों को समझना जरूरी है। माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, मेनी फंजाई can be grown on the nutritive media to form colonies that can be seen with the naked eyes। अब देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसी वर्ड का मतलब क्या है? माइक्रोब्स का मतलब है द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आईज।
दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज, उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बुलाते हैं, बराबर है। बट यहाँ पे क्या दिया है देखो, माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मेनी फंजाई कैन बी ग्रोन ऑन अ न्यूट्रिटिव मीडिया। देखो यहाँ पे दिख रही है आप लोगों को, ये न्यूट्रिटिव मीडिया की प्लेट है, पेट्री प्लेट बुलाते हैं, मैं बात करने वाला उस पे। पेट्री प्लेट पे हम लोग ग्रो करते हैं, एंड लाइक ये ग्रो करने के बाद उनकी कॉलोनीज बनती है। द कॉलोनीज कैन बी सीन विद द नेकेड आइज, नॉट अ organism, not the organism. It is a colony of that organism. Single colony can have multiple n number of bacteria or the like microscopic fungi. It is not a single organism. It is colony of multiple organism that can be seen with the naked eyes. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को समझना। What we can see with naked eyes is colony, not the organism. अब देखो यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आता है बहुत बार, लाइक माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, मेनी फंजाई, वायरसेस कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया। वी कैन नॉट ग्रो वायरसेस डायरेक्टली ऑन द न्यूट्रिटिव मीडिया। वायरसेस ऐसे ग्रो नहीं होते, क्योंकि आप लोगों को याद होगा हमने जब वायरस की बात की है तब मैंने आप लोगों को बताया था वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है वो, तो वायरसेस को हम डायरेक्टली न्यूट्रिटिव मीडिया में ग्रो नहीं कर पाते, उसको ग्रो करने के लिए अलग तरीके, राइट नाउ दैट इज नॉट ऑफ आवर स्कोप, इसलिए मैं उसके डिटेल में अभी नहीं जाता, कभी हम उस पर बात करेंगे किसी चैप्टर में आया जाएगा तो। हाँ, बट वायरसेस, यहाँ पे अगर वायरस इंक्लूड हुआ तो वायरसेस कैन नॉट बी ग्रोन। ये आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी ग्रोन और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया, लाइक वहां पे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, ऑल ऑफ द अबव ऐसे ऑप्शंस होते हैं। तो आप लोगों को ये याद रखना कि इस केस में वायरसेस को इंक्लूड मत करो। चलो, ये बात समझ में आई। ये पहले पैराग्राफ की पहली लाइन है उस जिसपे क्वेश्चन बनता है और आप लोग मतलब फंसते हो, इसलिए मैं उस पर इतना टाइम देकर मैं आपको समझा रहा हूं। प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स कहाँ पे है? रादर मुझे पूछो, मुझे बोलोगे ना तो ऐसे जगह बताओ जहां पे माइक्रोब्स नहीं है। लाइक ऑन अर्थ देयर इज नो लाइक लोकेशन और देयर इज नो हैबिटेट वेयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट देयर। देखो, दे आर प्रेजेंट इन अ सॉइल, न्यूमरस, abundant, like air, water, like inside our bodies, that all like in the other animals as well as in plants. There are many microorganisms that can be seen in the body of the other organisms also. देखो हमारी इन आवर बॉडीज, ह्यूमन बॉडी में बेसिकली जैसे आप लोगों को याद होगा लैक्टोबैसिलाई, लैक्टोबैसिलस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर गट फ्लोरा, उसके लिए जरूरी है ये, तो हमारे बॉडी में भी होते हैं। इवन द आवर स्टमक विच इज हाईली एसिडिक इज अ habitat for certain microorganisms. They can be seen in a deep inside, gives the thermal vents बुलाते हैं, जहां पे टेम्परेचर कैन बी एज गुड एज 100+ डिग्री सेल्सियस। ऐसे हाई टेम्परेचर में भी बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं, लाइक मोस्ट ऑफ द, लाइक नॉट मोस्ट, लाइक मेनी बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन दिस हॉट स्प्रिंग्स, थर्मल वेंट्स बुलाते हैं जिसको, वेयर टेम्परेचर मे बी एज हाई एज 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे एज हाई एज 100 डिग्री सेल्सियस। डीप इन द सॉइल अंडर द लेयर ऑफ स्नो, सेवरल मीटर थिक स्नो की लेयर्स बनती है, उसके नीचे मतलब एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन में भी बैक्टीरिया मिलते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। देयर आर सर्टन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन बी फाउंड इन अ एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन, एक्सट्रीमली कोल्ड, नो लार्डन रीजन बुलाते हैं ना हम जिसको, हाँ, वहां पे भी हम लोगों को लाइक सर्टन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई देते ही है। तो माइक्रो लाइक जैसे मैंने इनिशियली बोला कि लाइक देयर इज नो प्लेस और देयर इज नो हैबिटेट वेयर देयर इज नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रोब्स कैन बी फाउंड एवरीवेयर, like they can be seen in a highly acidic environment also। हमने like बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी देखा था कि like there are certain microorganisms that can be thermoacidophils बोला था ना, थर्मोएसिड जैसे हमारे स्टमक में भी होता है। हमारे स्टमक का पीएच कितना होता है, कितना होता है हमारे स्टमक का पीएच यूजुअली, मालूम है आप लोगों को? व्हाट इज द पीएच ऑफ आवर स्टमक? हाँ, इट इज समवेयर बिटवीन द 1 to 2। लाइक हम पकड़ते कि हमारा लाइक जो HCl है उसका पीएच होता है लाइक 1.8। हाँ, तो उस हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में भी
बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं, देर आर सर्टन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया दैट कैन रिसाइड एज वेल एज दे कैन फ्लरिश इन अवर स्टमक ऑल्सो। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, ये आपको बैक्टीरियल कॉलोनीज दिए और यहाँ पे फंगल। देखना कैसे, देखो दिस दिस डिश, ये ग्लास की एक डिश होती है जिसको हम बुलाते हैं पेट्री डिश। क्या बुलाएंगे? पेट्री डिश। हाँ, ये ग्लास डिश को, ग्लास होती है उसके ऊपर एक लिड होता है। हाँ, इसको हम पेट्री डिश बुला रहे हैं। ऑन द लाइक इस पेट्री डिश में हम हमारा न्यूट्रिटिव, हमारा मतलब बैक्टीरिया के लिए जो लगने वाला है वो न्यूट्रिटिव, बैक्टीरिया और फंगस के लिए हम न्यूट्रिटिव मीडिया डालते हैं। उस न्यूट्रिटिव मीडिया पे हम लोग बैक्टीरियल सेल्स का कल्चर सस्पेंशन डालते हैं और उनको स्प्रेड करते हैं। एंड लाइक वी ट्राई टू इंक्यूबेट, और वी इंक्यूबेट देम एक 24 घंटे में। यूजुअली वहां पे दूसरे दिन आपको ऐसी कॉलोनीज दिखाई देगी। सी दिस इज वन, और मैं एक जिसको हाईलाइट कर रहा हूं, दिस वन और दिस वन, और दीज आर द आइसोलेटेड कॉलोनीज है जो दिख रही है ना आप लोगों को। दीज आर आइसोलेटेड कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे बहुत क्राउडी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो बहुत क्राउडी है। तो हमारे काम में आती है जनरली आइसोलेटेड कॉलोनीज। और यहाँ पे देखो ये फंगस है, यहाँ पे ग्रो कर रही है। सो दिस इज अ फंगल कॉलोनी। ये डायग्राम को लेबल करने के लिए आता है, छोटा सा क्वेश्चन। अपार्ट फ्रॉम दैट देखो वहां पे ना बहुत सारे डायग्राम्स दिए। इन डायग्राम्स पे हम लोगों को लाइक थोड़ा सा फोकस करना जरूरी है, क्योंकि इसी डायग्राम पे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो यहाँ पे रॉड शेप बैक्टीरिया देखे दिए, इनका कलर रेड दिया है, तो आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा होगा दीज ऑल आर ग्राम निगेटिव, रेड कलर के बराबर है। हाँ, और इनका आप देखोगे ब्लूइश पर्पल वॉयलेट कलर है, तो ये बन जाते हैं ग्राम पॉजिटिव। हाँ, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैंने इतना ही लिखा है, एक्चुअली वो पूरा नाम लिखना चाहिए, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। ये कैसे होता है ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव? अगर आप भूल गए तो आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का या सेल का वीडियो निकाल कर देख लो, सेल का वीडियो निकाल कर देखो, वहां पे मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव इस पे। तो ये देखो स्फेरिकल बैक्टीरिया है यहाँ पे। हाँ, ये देखो एक सिंगल बैक्टीरिया दिखाया है आप लोगों को विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल फ्लैजेला। फ्लैजेला के लोकेशन, हाँ वापस पुराना चैप्टर निकाल कर देखना पड़ेगा आपको, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ फ्लैजेला, कि उसको कैसे बुलाते हैं हम, पेरीट्रिकस, लोफोट्रिकस, एम्फीट्रिकस, ये टर्म्स है। तो यहाँ पे देखो एक बैक्टीरिया, रॉड शेप बैक्टीरिया, और उसके ऊपर इतने सारे फ्लैजेले हैं। यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है आपके लिए। हाँ, ये डायग्राम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर दिया है आपको। बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी दिया है, उसमें दिया हुआ लेबलिंग और उसमें दिया हुआ लेबलिंग ऑलमोस्ट सेम है। एक दो एक्स्ट्रा की चीज है यहाँ पे, हाँ, और थोड़े से डिफरेंसेस है, ज्यादा नहीं है। तो आप लोगों को दोनों डायग्राम आपके दिमाग में सामने क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज यू आर लाइकली टू मेक मिस्टेक। ऑप्शंस में आप लोगों को उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आया है देखो ये एडिनो वायरस, दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पे एडिनो वायरस के बारे में बताया है। हाँ हाँ, यहाँ पे एडिनो वायरस के बारे में आपको बताया है, दिख रहा है आप लोगों को? इसका मतलब क्या है बताओ मुझे? ये एडिनो वायरस, और उसके नीचे आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दी है एडिनो वायरस के बारे में। क्या दी है याद है आप लोगों को? आपके ओरिजिनल लाइक टेक्स्ट बुक में, यार आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे इसके बारे में क्या लिखा है? दिस वायरस कॉजेज द डिसीजेस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसे करके लिखा है ना वहां पे, लिखा है ना? नहीं है तो आप एक बार जाकर देख लो, आप लोग एक बार उसको कंफर्म कर लो। वहां पे एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, द एडिनो वायरस कॉजेज द डिसीज ऑफ रेस्पिरेटरी और द रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसीजेस, ऐसे करके लिखा है वहां पे। कि यहाँ पे देखो ये रॉड शेप टोबैको मोजाइक वायरस दिखाया है आप लोगों को। हाँ, तो लाइक ये वायरस, ये डायग्राम से, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इसलिए बताया। देखो यूज ऑफ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स देखेंगे हम, लाइक अगला चैप्टर का कंटेंट क्या क्या है वो देखेंगे। हाउस होल्ड प्रोडक्ट, घर में कहाँ कहाँ पे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं, उनका लाइक हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस है, उसकी बात करेंगे हम लोग। उसके बाद देखो लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, कमर्शियल लेवल पे भी हम लोगों को जरूरी होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो वहां पे इनका क्या रोल है, वहां पे वो हमारे लिए क्या काम करने वाले, इसके बारे में बात। सीवेज ट्रीटमेंट, जो मैंने अभी बोला था आपको इनिशियली कि हम एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में हम बात करने वाले, लाइक कैसे होता है।
production in biogas nowadays, green fuel is too much into the discussion. तो वहां पे बायोगैस इज वन ऑफ द ग्रीन फ्यूल जिसका मिनिमम लाइक हम लोग बात करते हैं बाद में, मैं बताता हूँ। बायो कंट्रोल एजेंट है एज वेल एज बायो फर्टिलाइजर्स है। तो दिस इज नथिंग बट द एंटायर योर चैप्टर। हाँ, हम एक हर एक चीज एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ऐसे देखिए मैं यहाँ पे चैप्टर निपटा कर निकलने वाला हूँ। 15-20 मिनट का चैप्टर नहीं है, 1 घंटा भर लगेगा आपको समझने में, आपको ट्रिक्स और टिप्स देने में मुझे 1 घंटा तो एटलीस्ट चाहिए। हाँ, ये 15-20 मिनट का चैप्टर नहीं है, पर हमारा कंटेंट ये है। अब इसके आगे देखो, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड एनवायरमेंट और हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। हम लोग घर में कौन कौन सी चीजें जो हमारी डेली लाइफ में होती है और जिनको हम लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से प्रिपेयर करते हैं। आप लोग 10 चीजें बता दोगे, मुझे मालूम है। हम लोगों को दिया गया देख, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और उनको हम एब्रीवेट करते हैं लैब। ये बहुत बार याद रखो, हाँ लैब। हाँ, या उसकी जीनस है लैक्टोबैसिलस, दैट हेल्प अस टू प्रिपेयर कर्ड। जो हमारे घर में जो हम लोग हर रोज कर्ड दही जमाते हैं ना, उसके लिए हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्सट्रीमली जरूरत होती है। अब मुझे बताओ, आप लोगों ने कभी कर्ड लाइक मम्मी को कर्ड प्रिपेयर करते हुए देखा है? क्या करती है मम्मी? कमेंट करके बताओ मुझे। यस। हाँ, हम लोग दूध लेते हैं और उसमें हम लोग क्या करते हैं? वेरी गुड। हम लोग क्या करते हैं उसमें? लाइक वी एड स्पून फुल ऑफ प्रीवियस कर्ड। अब कर्ड में जो बैक्टीरिया है वो हम लाइक जिसको इनोक्यूलम बुलाते हैं हम लोग, दैट टर्म इज इनोक्यूलम। वो स्पून फुल ऑफ कर्ड, प्रीवियस कर्ड, प्रोवाइड्स द बैक्टीरिया इनटू द मिल्क। उसमें हम बैक्टीरिया ऐड करते हैं ना, तो वो स्पून फुल ऑफ कर्ड उतना काफी हो जाता है, और उसको हम ढककर फ्रीज में नहीं रखते। हाँ, फ्रीज में नहीं रखते। फ्रीज में रखा तो आपका कट गया, मतलब बनेगा ही नहीं ना। बैक्टीरिया ग्रो कैसे करेंगे? बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेंगे तो वो कर्ड नहीं बनेगा। तो कर्ड बनता है मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे, इट प्रोड्यूसेस एसिड। विच एसिड? लैक्टिक एसिड। बिकॉज ऑफ द एसिडिटी ऑफ अ मिल्क इंक्रीजेस, एसिडिटी ऑफ मिल्क इंक्रीजेस द प्रोटीन। विच प्रोटीन? विच प्रोटीन बताओ मुझे, कमेंट में चाहिए। मिल्क में प्रोटीन कौन सा है? कौन बताएगा मुझे? विच? लैक्टोज मत बोलना। आ गए थे मुझे 2 जवाब यहाँ पे। जो लैक्टोज बोल रहे, अरे लैक्टोज थोड़ी है बच्चों, लैक्टोज प्रोटीन है क्या? हाँ, ये जवाब सही है, केसीन। बराबर है। द प्रोटीन प्रेजेंट इन द मिल्क इज केसीन। लैक्टोज अरे शुगर है। हाँ, तो गए मैंने पूछा मिल्क में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन, सुना ही नहीं, बोल दिए लैक्टोज। लैक्टोज इज नॉट अ प्रोटीन, इट इज अ डायसैकेराइड। करेक्ट। तो मिल्क में जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसका नाम है केसिन। अब इसकी थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग बात है। हाँ, होता कैसे है, जब ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं मिल्क में, दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, लाइक दे स्टार्ट यूटिलाइजिंग द लैक्टोज शुगर फॉर देयर, लाइक यूज करेंगे ना एनर्जी के लिए, शुगर यूज करेंगे, एंड दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द लाइक एसिड, lactic acid. Because of production of lactic acid, the protein present in the milk that coagulates and partially digest the milk protein. देखो ये लाइक एसिड की वजह से उसका कोएगुलेशन एंड लाइक देखो ना, आप लोगों ने ये हुआ भी होगा ना आप लोगों से, लाइक अगर नहीं किया है तो मम्मी के परमिशन के साथ करो। मम्मी से फटके पड़े तो मैं जिम्मेदार नहीं, पर मैं बता रहा हूँ, छोटा सा एक कब्बर मिल्क ले लो, हाँ, और उसमें नींबू निचोड़ देना, या विनेगर, एक स्पून फुल ऑफ विनेगर डाल देना। उससे होगा क्या? क्या होगा? कोएगुलेशन होगा। दैट इज हाउ वी प्रिपेयर अवर पनीर ऑल्सो, बाय कोएगुलेटिंग द प्रोटीन। इसीलिए प्रोटीन लाइक पनीर इज प्रोटीनिशियस ना, तो लाइक जो बॉडी बिल्ड बनाना चाहते हैं तो उनके डाइट में प्रोटीन होता है। हाँ, लाइक पनीर भी होता है, प्रोटीन होता है तो पनीर भी होता है। तो ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कोएगुलेट्स प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन, केसिन। हाँ, अब as it grows in this, that it improves the nutritional quality of a milk। जैसे ही ये मिल्क का कोagulation होकर कर्ड बनता है तो उसमें विटामिन B12, बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है हमारे लिए। हाँ, बता पाओगे क्या मुझे विटामिन B12 का इंपॉर्टेंस क्या है? कोई बता पाएगा? वेयर डू वी रिक्वायर विटामिन B12 और व्हाट इज द
सिग्निफिकेंस ऑफ विटामिन बी 12। यस करेक्ट, ये जवाब बराबर है। ये देखो बराबर है। लाइक इट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। हमारे आरबीसी प्रोडक्शन में विटामिन बी 12 का लाइक बहुत बड़ा लाइक रोल होता है। हाँ, तो विटामिन बी 12 देखो ना, परनीशियस एनीमिया, ये याद रखो, ये अभी चैप्टर में डायरेक्टली नहीं है पर आपको कोरिलेशन के साथ मैं बता रहा हूँ। परनीशियस एनीमिया हो सकता है डेफिशिएंसी, तो जिनको लाइक विटामिन बी 12 की कमी है तो आइदर उनको इंजेक्शन लेने पड़ते हैं या लाइक इंक्लूड कर्ड इन योर डाइट। जैसे ही कर्ड इंक्लूड करोगे वैसे आपका विटामिन बी 12 का सप्लाई बढ़ता जाएगा। इट चेक्स डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन द स्टमक। बराबर है, लैक्टोबैसिलस दिस बैक्टीरिया आर इंपॉर्टेंट टू कीप चेक। कीप चेक मतलब उनको कंट्रोल में रखने के लिए। स्टमक में अगर कोई बैक्टीरिया आ जाए हमारे फूड के थ्रू जिनकी वजह से हम लोगों को डिसीजेस हो सकते, तो उनको कंट्रोल करने के लिए कौन है, लाइक ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको हम, आप लोगों ने वो प्रोबायोटिक नाम की टर्म सुनी होगी, प्रोबायोटिक्स, कर्ड, योगर्ट। हम लोग देखो ना, अगर कोई एंटीबायोटिक्स ले रहा है तो डॉक्टर उसको बोलते हैं आप लोग कर्ड खाओ, योगर्ट खाओ, इन ऑर्डर टू रिप्लेनिश दिस बैक्टीरिया। इन ऑर्डर टू रिप्लेनिश दिस बैक्टीरिया। हाँ, इन बैक्टीरिया को रिप्लेनिश करने के लिए हम लोगों को वो लाइक प्रोबायोटिक्स खाने के लिए बोलते हैं। ओके, उसके बाद सेकंड है सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी, जिसको हम पॉपुलरली जिसको बुलाते हैं बेकर्स ईस्ट। ईस्ट इट इज अ फंगस। अब ये लाइक ईस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बट इट इज नॉट अ बैक्टीरिया। ईस्ट इज अ फंगस, यूनिसेलुलर फंजाई, बिलोंग्स टू विच क्लास, बताओ कोई तो। ईस्ट बिलोंग्स टू विच क्लास, मुझे कमेंट में आंसर चाहिए। हाँ, आपकी कमेंट के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। बताओ ईस्ट बिलोंग्स टू विच क्लास। हाँ, इट इज अ यूनिसेलुलर फंगाई। करो, चलो मैं लाइक बाय द टाइम यू गिव मी द आंसर आई विल मूव अहेड। तो Saccharomyces cerevisiae, or which is commonly called as Baker's yeast, we use this for the production of dosa, idli and bread. Mainly bread. Dosa, idli is okay, but mainly bread. हाँ, लाइक अगर आप ब्रेड का डो बनाते हो, हाँ, डो बनाते वक्त उसमें अगर आपने ईस्ट नहीं डाला है और वैसे ही उसको बेक कर दिया, वो डो के बाद ब्रेड नहीं बनेगा, वो पत्थर बन जाएगा। कैसे होता है ये जो ईस्ट होता है ना, लाइक बिकॉज ऑफ द एंटायर प्रोसेस, लाइक उसको फर्मेंटेशन बुलाते हैं, जिसको हम फर्मेंटेशन, लाइक हमारा ब्रेड इतना स्पॉन्जी की होता है, उसमें होल्स की होते हैं। लाइक ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इट रिलीज दिस, और लाइक लाइक वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और उसकी वजह से वहां पे लाइक बहुत सारे वो स्पॉन्जी, जैसे देखो ना, डोसा और इडली में भी देखो स्पॉन्जी बन जाते हैं। बराबर है, डोसा और इडली में भी वो स्पॉन्जी बनते हैं, उसमें होल्स होते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे रिलीज होगा वैसे वो अच्छा बनता जाएगा, फ्लफी बनेगा। केक देखो फ्लफी होता है, हाँ, या बहुत स्पॉन्जी होता है, हम लोग उसको बुलाते हैं। हाँ, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ द बेकर्स यीस्ट। Puffed up appearance of dough is due to the production of CO2 gas ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन। देखो इसलिए हम लोगों को फर्मेंटेशन है, इसलिए ये प्रोसेस अनएरोबिकली करनी पड़ती है। आप लोगों ने कभी घर पे डोसा या इडली का बैटर करते हुए मम्मी को देखा है? हम दाल चावल सब कुछ लाइक भिगो कर उसको अच्छे से लाइक क्रश करके या उसको ग्राउंड करके हम एक टिफिन में भरते हैं और मम्मी उसके ऊपर अच्छा सा पेपर वगैरह लगाकर वो एयर टाइट कंटेनर कर देते हैं। एयर टाइट कंटेनर होता है। अब उसमें क्या होता है, और उसको लाइक हम थोड़ा सा लाइक फ्रिज में नहीं रखते, उसको हम कहाँ पे रखते हैं, लाइक थोड़ा सा जहाँ पे मॉडरेट धूप आ रही है थोड़ा सा, तो वहां पे क्या हो जाता है, लाइक दिस बैक्टीरिया दे स्टार्ट यूटिलाइजिंग द कार्बोहाइड्रेट दैट इज प्रेजेंट इन द राइस, और उनको वो यूटिलाइज करके वहां पे आप वो निकालो ना, लाइक 6-8 घंटे बाद जब वो टिफिन का या उस लाइक टिफिन का ढक्कन निकालते हो, लिड निकालते हो, पॉप करके पॉप आउट आवाज आती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड दैट हैज एक्चुअली ट्रैप्ड इनसाइड द टिफिन। और वो आप लोगों को दिखता है कि वो जो आपका बैटर है उसको पफ्ड अप वो ऊपर आ चुका है। हाँ, दिस इज बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन। ओके, उसके बाद देखते हैं, देखो चीज, मुंह में पानी आ जाए पर फिर भी नहीं, अभी पहले लेक्चर सुन लेना, नहीं तो उठकर जाओगे चीज बर्स्ट पिज्जा खाने।
वो नहीं करना है, पहले सुन लो कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, ये तो पता चले हम लोगों को। सो दिस चीज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच माइक्रोब्स वेर यूज। देखो वी हैव बीन प्रिपेयरिंग चीज फ्रॉम द मेनी एंशियंट टाइम, और लाइक बहुत सालों से हम लोगों को, मतलब एक एनसीईआरटी में स्टेटमेंट है, टाइम इमेमोरियल। ये अल्कोहल के लिए भी है। हाँ, टाइम इमेमोरियल मतलब जिसके एग्जैक्टली हम लोगों को कितने सालों से हम लोग चीज खा रहे हैं, या हमारे ट्रेडिशन, हमारे मतलब सिर्फ इंडियन नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड के ट्रेडिशन में है, ये हम लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं। हाँ, बट वी हैव बीन यूजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ चीज। Different varieties of cheese are known for their characteristic texture, flavor, and taste imparted by the specific bacteria and fungi. देखो आप लोगों ने मोत्जरेला चीज, चेदार चीज, फलाना ढिलाना, ऐसे एन नंबर ऑफ वैरायटीज सुनी होगी। हाँ, मुझसे ज्यादा आप लोगों को मालूम है, मुझे मालूम है। हाँ, स्लाइस चीज, ये चीज, वो चीज, श्रेडेड चीज, इसका चीज, उसका चीज, ये लाइक बहुत सारी चीज की वैरायटी आप लोगों को मालूम है। हाँ, तो आप लोग देखो, वो चीज बनता है लाइक बेसिकली मिल्क, मिल्क से बनता है, और वो मिल्क को हम फर्मेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया। बराबर है। अब ये बैक्टीरिया की वजह से उस चीज को एक पर्टिकुलर टेक्सचर एंड पर्टिकुलर टेस्ट आती है। हाँ, इसको एक पर्टिकुलर टेक्सचर एंड टेस्ट आती है। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एग्जैक्टली और द फर्मेंटेशन बाय द डन बाय द स्पेसिफिक बैक्टीरिया। देखो उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिया है, स्विस चीज, लार्ज होल्स ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय द प्रोपियोनिबैक्टीरियम शार्मनी। देखो ये बहुत बार पूछा जाता है, स्विस चीज इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ प्रोपियोनिबैक्टीरियम शार्मनी। आप देखो जैसे हम पढ़ तो रहे, इंटरेस्ट तो है, पर हमें एग्जाम के लिए और क्वेश्चन आंसर्स कैसे, वो भी तो समझना जरूरी है। So these Propionibacterium sharmani are the bacteria which are responsible for the production of Swiss cheese। मुझे बताओ आपने स्विस चीज सबसे पहले कब देखा था और कहाँ पे? खाने के लिए देखा था, या उससे पहले भी आपने कहीं पे देखा हुआ है? टॉम एंड जेरी देखा था आपने बचपन में? टॉम एंड जेरी कार्टून देखा होगा ना? आई होप आप जेनजीज हो, पर आप लोगों ने टॉम एंड जेरी तो देखा होगा। हाँ, उस टॉम एंड जेरी कार्टून में ना, वो जेरी जो चीज में दिखाया ना, लाइक उसके पास दैट इज अ स्विस चीज। ऐसे उसके ऊपर होल्स होते हैं, उसके होल से भी जाता है, कार्टून है तो वो दिखाएंगे वैसे, बट वो चीज है दैट इज अ स्विस चीज, उसको बुलाते हैं हम लोग स्विस चीज। देन देयर इज अनदर चीज कॉल्ड एज रॉकफोर्ट चीज, ripened by the specific fungi which gives the particular flavor। हाँ, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी नाम की जो फंगस है, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी नाम की जो फंगस है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉकफोर्ट चीज का वो कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर है, पर्टिकुलर फ्लेवर है, दैट इज बिकॉज ऑफ द पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। यहाँ पे देखो टॉडी, जिसको हम लेमैन्स लैंग्वेज में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा ताड़ी, बट उसको टॉडी बुला रहे, विच इज अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट्स ऑफ सदर्न इंडिया। ये करेक्ट स्टेटमेंट में बहुत बार करते हैं, ईस्टर्न इंडिया, नदर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, हाँ ऐसे करते हैं। तो ये सदर्न इंडिया इज मेड बाय द फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम द, एक पाम का ट्री आता है, हाँ, जिसको लाइक हम टॉडी ट्री और ताड़ी ट्री बुलाते हैं, जिसका लाइक सैप निकालते हैं, उसको ईस्ट के साथ फर्मेंट करते हैं, अराउंड 6% अल्कोहल बन जाता है उसमें, तो उसको हम टॉडी बुलाते हैं। हाँ, इफ यू आर लाइक इन महाराष्ट्र, लिविंग इन महाराष्ट्र, आप लोग देखोगे अभी गर्मी जैसे शुरू हो जाएगी ना, तो आपको लाइक बहुत जगह पे नीरा नाम का एक ड्रिंक मिलने लगता है। दैट नीरा इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेम प्लांट, बट इट इज नॉट फर्मेंटेड, अनफर्मेंटेड होता है। टॉडी सिर्फ फर्मेंटेड होता है। हाँ, सो सेम लाइक पाम ट्री से ही निकालते हैं हम लोग, वो पाम ट्री को हम फर्मेंट करते हैं तो उसको टॉडी बुलाते हैं, और सदर्न इंडिया में ये बहुत पॉपुलर ड्रिंक है। हाँ, यहाँ पे देखो और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताइए आप लोगों को, ये देखो, ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन, बाम्बू शूट्स टू मेक द फूड्स। देखो यहाँ पे उसके इन सारी चीजों का भी फर्मेंटेशन करवाकर लाइक हम लोग different type of food can be obtained by fermenting
these fish or soybean, bamboo shoots to make the food. देखो ये भी होता है. अब देखो माइक्रो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हम लोग एक एक करके देखेंगे. उससे सबसे पहले देखो अल्कोहल. दुनिया भर की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में से एक इंडस्ट्री आती है जिसको हम बुलाते हैं अल्कोहल्स. प्रोडक्शन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर्स ग्रोइंग माइक्रोब्स इन अ वेरी लार्ज वेसल्स. इन वेसल्स को हम बुलाते हैं फर्मेंटर्स. दीज वेसल्स आर कॉल्ड एज फर्मेंटर्स. देखो ऐसे होते हैं. उसकी कैपेसिटी हो सकती है 100 लीटर से लेके 1000 लीटर तक. 100 to 1000 लीटर्स की होती है. अब इसमें आप सारा रॉ मटेरियल डालो, ईस्ट डालो. रॉ मटेरियल कौन सा है उसके ऊपर आप लोगों को कौन सा वाला अल्कोहल मिलने वाला है वो डिपेंड करता है. फर्मेंटर, ये देखो फर्मेंटर प्लांट है, यहाँ पे फर्मेंटर से ये देखो एक पूरा का पूरा दिखने में ऐसे दिखता है ना. एक एक फर्मेंटर में लाइक 100 से 1000 लीटर तक की कैपेसिटी होती है. उसमें आपको जो चाहे आप लोग डाल दो. शायद लाइक बार्ली माल्ट डालते हैं या बहुत बार हम लोग उसमें ग्रेप्स डालते हैं, फ्रूट्स डालते हैं. माल्ट इज वेरी कॉमन तो वो डालते हैं. मोलासेस होता है और उसके साथ हम लाइक फर्मेंटेशन, अनएरोबिक फर्मेंटेशन कैरी आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेजरली ईस्ट. तो उससे हमें प्रोडक्ट मिल जाता है अल्कोहल. The fermented beverage देखो Saccharomyces cerevisiae which is also called as brewers is used for the fermenting malted cereal. malted मतलब जिसको भिगोकर थोड़ा सा लाइक आगे बढ़ा देते हैं हम लोग और उसके बाद उसका फर्मेंटेशन करते हैं, उसको माल्ट बुलाते हैं. एंड फ्रूट juices to produce the ethanol. This is nothing but not only ethanol, this is the alcohol. The people that consume alcohol is the produced by this method. अब उसमें दो टाइप के भी होते हैं. लाइक इस इथेनॉल में ना दो टाइप के होते हैं. मतलब अल्कोहल्स इससे नहीं लिखेंगे हम. ये जो अल्कोहल है वो दो टाइप के होते हैं. हाँ, डिस्टिल्ड एंड नॉन डिस्टिल्ड. अब इसका मतलब क्या है? देखो जैसे ये अल्कोहल प्रोड्यूस होगा, आप लोगों ने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में पढ़ा है कि लाइक अल्कोहल कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो. जैसे 13% अल्कोहल बन जाता है तो वैसे वो बैक्टीरिया मरना शुरू हो जाते हैं. हाँ, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में हमने ये पढ़ा है वहां के फर्मेंटेशन में, क्योंकि अल्कोहल बिकम्स फेटल थ्रू द बैक्टीरिया दैट दे प्रोड्यूस. और इसके लिए तो ये लाइक पहले बनता है नॉन डिस्टिल. नॉन डिस्टिल मतलब जिसका कॉन्सेंट्रेशन है जैसे है वैसे उसको सिर्फ काट छाट के मतलब ये एक्चुअली थोड़ा सा प्यूरिफाई करके है. तो इसमें दो आते हैं, बियर एंड वाइन, जिसमें अराउंड 4 to 6% ऑफ अल्कोहल और यहाँ पे 9%, अराउंड 9% पकड़ लो. एक वैरी होता है, ये क्या एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, आपको कोई वैल्यू पूछने वाला नहीं, जस्ट जाते बता. तो डिस्टिल्ड अल्कोहल में तीन चीजें आती है, विस्की, ब्रांडी एंड रम. इन मतलब अब सारे का अलग अलग है पर इनमें अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है. अराउंड 40% पकड़ लो. सबका 40% नहीं पर 40% से ज्यादा ही होता है. विस्की ब्रांडी रम में 40% से ज्यादा होता है. मैं एक रफ वैल्यू दे रहा हूं, ये एग्जैक्टली तीनों में 40% ही ऐसे मैं नहीं बता रहा हूं. बट 40% से ज्यादा है. लाइक जनरली ब्रांडी में होता है या रम में होता है 40 to 60% भी होती है. विस्की अराउंड 25 to 40%, 45% तक भी विस्की में अल्कोहल होता है. तो ये डिस्टिलेशन मतलब क्या करते हैं, उसमें से पानी निकाल देते हैं और अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं. तो उसको डिस्टिल बुलाते हैं. इस पे क्वेश्चन है आपको, परसेंटेज पे नहीं, कौन कौन सी डिस्टिल्ड है कौन कौन सी नॉन डिस्टिल्ड है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने ये आप लोगों को दिया हुआ है. हाँ, depending on the type of raw material used for the fermentation and the type of processing, with distillation or without distillation, that is with distillation whiskey brandy rum, and without distillation beer and wine or wine and beer, different types of alcoholic drinks are obtained. That's how we obtain the different types of alcoholic beverages. एंटीबायोटिक्स, लाइक हम देखेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में. एंटीबायोटिक्स लाइक एंटीबायोटिक्स, एंटी एंड बायोटिक्स, इसका मतलब होता है एंटी इज अगेंस्ट एंड बायो इज लाइफ. अब देखो इसमें ना बहुत बार हम लोगों को लगता है कि ये हमारे लाइफ के अगेंस्ट है क्या.
तो दे आर नॉट अगेंस्ट आवर लाइफ, दे आर अगेंस्ट द लाइफ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बहुत सारे डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उनको मारने का काम किसने किया हुआ है? इन एंटीबायोटिक्स में। हाँ, इन एंटीबायोटिक्स में क्या क्या किया है? इन्हीं डिसीज कॉजिंग बैक्टीरियाज को बहुत मारने का काम किया। और आप लोगों को तो उसकी स्टोरी मालूम है, नहीं है तो मैं डिटेल जब बताऊंगा तब चैप्टर लूंगा तब मैं, अब हम वन शॉट देख रहे हैं तो हम क्विकली आगे बढ़ते जाएंगे ताकि हमारा चैप्टर एज अर्ली एज पॉसिबल हम लोगों का कंप्लीट हो जाए। हाँ, like they are for humans, they are beneficial, pro for the life, or they are not against. Production produced by the some microorganisms can kill or retard the growth. अब यहाँ पे मैंने एक टर्म लिख देता हूँ, एंटीबायोटिक्स दैट किल। अरे, एंटीबायोटिक्स के बारे में लिख रहा हूँ तो पूरा नहीं लिखूंगा अब। दोज आर किलिंग बैक एंटीबायोटिक्स, दोज आर किलिंग द माइक्रोऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज बैक्टीरियोसाइडल, and they stop growth, or the antibiotics they stop growth, those are called as bacteriostatic. स्टैटिक मतलब वो ग्रोथ कम कर देते, और लाइक साइडल मतलब वो डायरेक्टली किल ही कर देते। हाँ, पेनिसिलिन दैट वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मोल्ड। मोल्ड मतलब वापस देखो कौन सा फंगस है, पेनिसिलियम नोटैटम, डू नॉट फॉरगेट इट, ये बहुत बार पूछा जाता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग व्हाइल वर्किंग ऑन द स्टफाइलोकोकस बैक्टीरिया, इसका बहुत बार नाम देते हैं, स्टफाइलोकोकस ऑरियस आता है। फुल पोटेंशियल एंड इफेक्टिव एंटीबायोटिक एस्टेब्लिश्ड बाय द अर्नेस्ट चेन एंड होवर्ड फ्लोरे। इट वाज यूज्ड टू ट्रीट द अमेरिकन सोल्जर्स वुंडेड इन द वर्ल्ड वॉर टू। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था, लाइक उसके जमाने में चल रहा था। फ्लेमिंग चेन एंड फ्लोरे वेर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1945 फॉर दिस डिस्कवरी। ये देखो और एक नोबेल प्राइज, और उसकी जैसे मैंने, शायद आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस का देखा होगा तो आपको मैंने वहां पे बताया हुआ है, मेल्विन केल्विन हैज वन द नोबेल प्राइज इन 1961। और इन्होंने लाइक फ्लेमिंग चेन, मतलब एनसीईआरटी में दो नोबेल प्राइज डायरेक्टली आपको बताए गए ईयर के साथ, तो एक मेल्विन केल्विन का है और एक फ्लेमिंग चेन एंड फ्लोरे का है। एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड टू ट्रीट द डेडली डिसीजेस सच एज प्लेग, वुफिंग कफ, काली खांसी, ये सारे डिसीजेस जो है ना, हाँ, लाइक दोज आर कंट्रोल्ड, और दोज आर लाइक बिकॉज ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स वी हैव अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वैरायटी ऑफ डिसीजेस। अब देखो यहाँ पे ना दो तीन डिसीजेस के जो नाम आए हैं तो उनके हम ना कॉजेटिव एजेंट्स जान लेते हैं। बहुत बार आप लोगों को अब इस पे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है। जैसे पहला कॉजेटिव एजेंट डिसीज है आप लोगों को वहां पे दिया हुआ, प्लेग, येर्सिनिया पेस्टिस, सॉरी पी कैपिटल नहीं होना चाहिए। दिस इज द causative agent of like first disease that we have been mentioned। दूसरा कौन सा है? वूफिंग कफ, और उसका दूसरा नाम है काली खांसी। वूफिंग कफ, इसका कॉजेटिव एजेंट है बॉर्डेटेला परच्यूसिस, जिसको हम काली खांसी या वूफिंग कफ को बहुत बार परच्यूसिस भी बुलाते। उसके बाद हम लोगों को है डिफ्टेरिया निमोनिया। डिफ्टेरिया मालूम है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिफ्टेरी। कॉर्नी बैक्टीरियम डिफ्टेरी। एंड लाइक लेप्रेसी है माइकोबैक्टीरियम लेप्री।
ये देखो ये 2-4 डिसीज से लेप्री, इसको भी अंडरलाइन से करना चाहिए। हाँ लेप्री, ये कहीं पे देखो वहां पे डिसीज का नाम मेंशन्ड है पर आपको उसके कॉजेटिव एजेंट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखवा कर दे दिए। न्यूमोनिया आपको एनसीईआरटी में है, आपने एचएसडी में पढ़ा हुआ है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा दोनों है। उसके बाद देखो केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पे हम लोगों को दिखाई देते हैं, या जिसके हेल्प से हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं। देखो ये बहुत अच्छा हम लोगों ने आपके लिए लाइक टेबल स्टाइल, या जैसे आपको लोगों को सॉर्टेड दिया है, जैसे एनसीईआरटी में दिया है वो लाइक आप लोगों ने देखा है कि पैराग्राफ टू पैराग्राफ दिया है, पर हम लोगों ने यहाँ पे आपको ना ये थोड़ा सा सॉर्टेड फॉर्मेट में दिया है। Microbes are also used for the commercial and industrial production of following: citric acid, Aspergillus niger, that is fungus. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, like citric acid is produced by the Aspergillus bacteria Aspergillus niger, गलत है, फंगस Aspergillus niger है। या एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिडी विच इज अ बैक्टीरियम, एसिटोबैक्टर एसिडी बैक्टीरियम ही होना चाहिए। ब्यूटारिक एसिड क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम बैक्टीरिया है। एंड इथेन लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस। ये याद रखो, सिर्फ सिट्रिक एसिड है जो आपका फंगस प्रोड्यूस करता है 4 एसिड में से, बाकी तीनों बैक्टीरिया है। हिंट या ट्रिक बता रहा हूं। और देखो सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइजर, एसिडिक एसिड उसके तो एसिटोबैक्टर एसिड उसके नाम में ही ना, ब्यूटारिक एसिड क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम वो तो है उसके नाम में ही है, और लैक्टिक एसिड में था तो लैक्टोबैसिलस। ये तीनों आपको उनके नाम या लाइक प्रोडक्ट के नाम से उनके बैक्टीरिया का थोड़ा सा पता चल जाना चाहिए, आपने अगर पढ़ाई की है तो। इथेनॉल, सैकरोमाइसिस सेरेसी यीस्ट, ये तो हमने बहुत बार पढ़ा है। हाँ, स्ट्रेप्टोकाइनेज, देखो कमर्शियल प्रोडक्ट्स और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं हम लोग। स्ट्रेप्टोकाइनेज विच इज यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर, अगर आपके ब्लड वेसल्स में ब्लड लाइक क्लॉट्स बन चुके हैं तो उनको डिसॉल्व करना जरूरी होता है। तो वो डिसॉल्व करने के लिए हमें लाइक एक स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम का एंजाइम है जो काम करता है, विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। हाँ, लाइक उसको मॉडिफाइड जेनेटिक इंजीनियरिंग से हमने मॉडिफाई किया हुआ है, और जिसके हेल्प से हम लोग लाइक स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम का जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है या एंजाइम है विच हेल्प्स टू डिसॉल्व द ब्लड क्लॉट्स। उसके बाद आता है साइक्लोस्पोरिन ए विच इज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। मतलब देखो, इफ समवन हैज टू अंडरगो द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, उसकी बॉडी क्या करेगी, उसमें इम्यून रिस्पॉन्स देगी, उसको फॉरेन ऑर्गन ट्रीट करेगी। हाँ, हम लोगों ने पढ़ा है ना, हाँ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी करती है। हाँ, तो ये करेगी, और उनको सबसाइड करने के लिए हम लोगों को कुछ मेडिसिन देने पड़ते हैं। उसमें साइक्लोस्पोरिन ए नाम का जो मेडिसिन है विच वी यूजुअली गिव एंड ऑब्टेन फ्रॉम द ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, नीट 2022 में इस पे क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद आते हैं स्टैटिन्स, लाइक इट हेल्प्स टू डिक्रीज द ब्लड कोलेस्ट्रॉल, वी ऑब्टेन इट फ्रॉम द मोनेस्कस परप्यूरियस। इस नाम के ईस्ट से हम लोग मिलाते हैं स्टैटिन, विच लाइक देखो इट एक्ट्स एज अ कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। लाइपेज डिटर्जेंट इंडस्ट्री, पेक्टिनेज एंड प्रोटीनेज टू क्लैरिफाई द बॉटल जूसेस। ये देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, लाइक माइक्रोब्स इन द सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज मतलब क्या, जो वेस्ट वाटर हर घर में प्रोड्यूस होता है, तो ये जितना इसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है, या लाइक मेनली फीकल मैटर भी होता है। तो ये हम लोगों को ट्रीट करना जरूरी है। क्यों ट्रीट करना जरूरी है, क्योंकि अगर हमने वही पानी डायरेक्टली रिवर में रिलीज कर दिया तो रिवर का लाइक पोल्यूशन लाइक बहुत बढ़ जाएगा, दैट रिवर वाटर कैन नॉट बी कंज्यूम बाय एनीवन। तो उसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं। उसकी दो ट्रीटमेंट होती है, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में आता है फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। हाँ, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो फ्लोटिंग डेब्रिज है उसको निकाल देते हैं ये फिल्टर लगाकर। उसके बाद देखो ये लाइक प्राइमरी टैंक में आ जाता है, जिसमें हम एरेशन करते हैं, बहुत सारी एयर डालते हैं, उसको एजिटेट करते हैं, ताकि जो लाइक देखो उसमें हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। दिस बैक्टीरिया स्टार्ट कंज्यूमिंग द ऑर्गेनिक मैटर, तो ऑर्गेनिक मैटर तो खत्म हो जाएगा, एंड दिस बैक्टीरिया विल स्टार्ट ग्रोइंग इन द फॉर्म ऑफ फ्लॉक्स। फ्लॉक्स बनेंगे, पानी की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड धीरे धीरे कम होती जाएगी,
क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर कम होगा, बैक्टीरिया विल कंज्यूम द ऑर्गेनिक मैटर। हमने पहले उसको बहुत ऑक्सीजन दिया तो वो बैक्टीरिया लग्जरियसली ग्रो होने लगे, उन्होंने पूरी की पूरी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या डिजॉल्व ऑक्सीजन यूज करके उस पानी का ऑर्गेनिक मैटर खत्म कर दिया। अब ये पानी आ जाएगा, सेकेंडरी इफ्लुएंट बन जाएगा, उसमें से जो फ्लॉक्स बने थे जिनको हम भेजेंगे आगे अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में, जिससे बायोगैस बनेगा। और जो पानी है उसको टर्शियरी ट्रीटमेंट, ये आपके एनसीईआरटी में है नहीं। टर्शियरी ट्रीटमेंट मतलब क्या, उसको ओजोन के लिए या डिसइंफेक्टेंट के लिए हम लोग भेजेंगे, क्लोरीनेशन करेंगे एंड डायरेक्टली वी कैन लाइक रिलीज नाउ दिस वाटर इनटू द रिवर। जब तक इतनी ट्रीटमेंट नहीं होगी तब तक हम उसको भेज नहीं पाएंगे, रिलीज नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज इट विल इंक्रीज द पोल्यूशन ऑफ रिवर। देखो, बीओडी इज इनडायरेक्ट मेजर ऑफ द पोल्यूटेड वाटर। इनडायरेक्ट मेजर है क्योंकि हम लोग उसमें से क्या मेजर करते हैं, हाउ मच डिजॉल्व ऑक्सीजन इज देयर। हाँ, उसके हिसाब से हम उसको ऑर्गेनिक मैटर के साथ कोरिलेट करते हैं। माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, लाइक जहां से हमने अभी देखा, बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, प्रीडोमिनेंटली मीथेन होता है जिसमें द टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन द माइक्रोब्स एंड द ऑर्गेनिक मैटर दैट वी प्रोवाइड। Methanogens are called as methanobacterium. These methanobacterium gas, like bacteria, they are usually present in the rumen of the cattle. They usually grow anaerobically under cellulose-rich material, and they produce the two important gases, methane and carbon dioxide, along with the water vapors. Commonly found, also present in the rumen of cattle, play important role in the न्यूट्रिशन ऑफ कैटल। ये देखो, ये ऐसा उसका होता है, इसका लाइक डायमेंशन से 10 to 15 फीट। हाँ, एनसीईआरटी में है ये। बायोगैस प्लांट इतना हम करते हैं, कंक्रीट टैंक, इसमें उसके ऊपर फ्लोटिंग कवर है, एंड दिस टेक्नोलॉजी हैज बीन डेवलप्ड बाय द टू इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे जो लाइक आपको ना क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर मैं फोकस कर रहा हूँ। ARAI, दैट इज लाइक Indian Agriculture Research Institute as well as खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC, इन दोनों ने मिलकर ये पूरी टेक्नोलॉजी डेवलप की है इंडिया में। गांव गांव में ये बायोगैस सेटअप लगा रहे हैं, जिससे हम इस बायोगैस को डायरेक्टली एज अ फ्यूल या टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, इसके लिए हम डायरेक्टली यूज करते हैं। माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर, ये लास्ट के दो छोटे से टॉपिक है जिसको हम देखकर हमारा चैप्टर यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। बायो कंट्रोल एजेंट मतलब देखो, बहुत सारे पेस्ट होते हैं, उन पेस्ट पे कंट्रोल लाने के लिए हम लोग किसी लाइक जनरली फार्मर्स क्या करते हैं, उसमें केमिकल पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड डालते हैं, उसको कम करके कैन वी रिप्लेस दिस केमिकल पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड इनटू लाइक द बायोलॉजिकल मेथड। Biocontrol refers to use of biological method for controlling plant diseases and the pest. This reduces the dependence on the toxic chemicals. इसमें देखो, जो एग्जाम्पल दिए है वही इंपॉर्टेंट है, लाइक जो लाइनें आपके सामने या एनसीईआरटी की लाइनें, लेडी बर्ड्स, these can be used for the to get rid of the aphids, and dragon flies are used to get control on the mosquito. ये दोनों चीजें हैं। हाँ, ओके। उसके साथ साथ एक बैक्टीरिया है, बैसिलस thuringiensis, दैट इज लाइक बीटी बुलाते हैं, बीटी कॉटन, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे एट द टाइम ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर हम सीखेंगे तब। विच कैन बी यूज्ड एज अ माइक्रोबियल बायोकंट्रोल एजेंट टू कंट्रोल द बटरफ्लाई कैटरपिलर्स, जिसको कॉटन को हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद देखो, एक है ट्राइकोडर्मा, दिस इज वन ऑफ द फंगस free living fungi that are very common in a root ecosystem, effective biocontrol agent of the several plant pathogens। रूट इकोसिस्टम का ये कॉमन लाइक एजेंट है, और उसके वजह से बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस प्लांट को हम लोग होने से बचा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, देयर आर सर्टेन वायरसेस सच एज बैक्यूलोवायरसेस, they attack insects, they attack the insects and the other arthropods. The majority of baculoviruses belong to the genus Nucleopolyhedroviruses। ये देखो, ये लाइक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इनकी स्पेशलिटी देखो, दे आर एक्सलेंट स्पीशीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन।
स्पीसीज स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर स्पीशीज को ही मारेंगे, और नैरो स्पेक्ट्रम मतलब एक वायरस की वजह से बहुत सारे ऑर्थ्रोपोड्स या बहुत सारे दूसरे एनिमल्स को कोई हार्म नहीं होगा। इसलिए दे आर एक्सलेंट चॉइस, क्योंकि वो जिसको मारना है उसको ही मारेंगे, बाकी किसी को कोई हार्म नहीं करेंगे। तो नॉन टारगेट इंसेक्ट को ये जनरली हार्म नहीं करते। एंड माइक्रोब्स एज अ बायोफर्टिलाइजर, बायोफर्टिलाइजर्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट इनरीच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी। जैसे हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स डालते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द सॉइल, रिप्रोडक्टिव सॉरी फर्टिलाइजिंग लाइक क्वालिटी ऑफ द सॉइल। तो उसकी जगह पे हम लोग अब क्या यूज कर रहे हैं, ग्रीन मैन्योर जिसको बोलते हैं, या माइक्रोब्स का यूज करते हैं। वहां पे ये 2-3 एग्जांपल्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देख लो। नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स है, उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया है विच आर सिम्बायोटिक। राइजोबियम इज सिम्बायोटिक, ये याद रखो, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। एजोस्पिरिलम एंड एजोटोबैक्टर नाइट्रोजन फिक्सिंग है, बट वो फ्री लिविंग है, वो सिम्बायोटिक नहीं है, सॉइल में दिखाई देंगे। Cyanobacteria widely distributed in aquatic and terrestrial environment, many of which can fix the atmospheric nitrogen, and cyanobacteria की specialty है, those are photosynthetic, such as Anabina, Nostoc and Oscillatoria. In paddy field मतलब राइस के यहाँ पे paddy field, cyanobacteria serve as a important biofertilizers. Blue green algae also serve as a organic matter to increase the fertility of the soil. Along with that, phosphorus absorption के लिए ग्लोमस सिम्बायोटिक फंगस माइकोराइजा है जिसका जीनस ग्लोमस है, दैट हेल्प्स टू एक्वायर द फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल टू द प्लांट, एंड इन रिटर्न प्लांट्स गिव इट द लाइक बेसिक फूड, कार्बोहाइड्रेट दे देता है। हाँ, और लाइक ये ग्लोमस जो है या माइकोराइजा है वो प्लांट को फॉस्फोरस ला कर देता है। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट द microbes in human welfare. Quickly you can go through the chapter, and like majority of part where the questions are asked, that has been covered. Thank you very much. Stay tuned, stay connected. हम बहुत सारी चीजें जल्द ही जल्द कवर करने वाले। थैंक यू।